और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे होने चाहिए। चलो तो आज हम जो है अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का, ठीक है? अच्छा, नाम नहीं लिखूंगा, आप खुद अंदाजा लगाना चैप्टर कौन सा है, ठीक है? आज हम एक ऐसे सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना? मतलब अगर वो चीज ना हो, अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो हमारी लाइफ में, तो हमारी आइज होने के बाद भी किसी काम की नहीं होंगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, यहां से करने वाले स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, दैट इज लाइट, ठीक है? अब लाइट होता क्या है, देखो बहुत ध्यान सुनना, मतलब हम बेस से लेके एडवांस तक पहुंचेंगे, ठीक है? तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम ये देखेंगे ओवरव्यू कि जो लाइट है उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइट है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लाइट है क्या, ठीक है, तो लाइट कुछ नहीं है, सिंपल है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? मुझे पता है आप लोगों को पता है इसके बारे में, फिर भी आप एक बार और ध्यान सुनो, ठीक है? लाइट इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी, ठीक है ना, पढ़ाने की, तो अगर रूम में लाइट्स ना हो तो आपको कुछ विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, दैट मेक्स डैश विजिबल। अब भर लो फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब लाइट एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो क्या करता है, दैट मेक्स डैश विजिबल। अब डैश में क्या भर दोगे आप, थिंग्स। जो भी चीजें होती हैं, कोई सा मैटर हो जो हमारे आसपास होगा, वो जब भी हम देख पाएंगे जब लाइट हमारे आसपास हो, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल बात करते हैं इस व्हाइट बोर्ड की, ठीक है? अब ये व्हाइट बोर्ड आपको क्यों दिख रहा है, ठीक है? तो रूम में क्या है, एलईडी लगी हुई है और ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो वहां से लाइट इस पे स्ट्राइक कर रही है, देन लेंस पे स्ट्राइक कर रही है। देखो मान लेते हैं ये रही हमारी सिंपल सी नोटबुक, ठीक है? ये नोटबुक का एक ही है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं उसी की है, ये साइंस की, ठीक है? एंड दिस इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? इसको मान लेते हैं हमारा सन है, ठीक है? वैसे सन बहुत बड़ा होता है, हमने मान लिया है हमारा सन है। तो होगा क्या, यहां से क्या होगी, लाइट। लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी और यहां पर कौन होगा, ये क्या है हमारी ह्यूमन आई। तो होता क्या है, जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा देन आपकी आईज में एंटर करेगी, जब भी आपको चीज विजिबल होगी, और ये सिंपल फिनोमेना है, दैट इज रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो जो लाइट है वो हमारा बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल में लाइट है क्या। तो देखो जो ये लाइट होती है ना, ये बेसिकली ईएम स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है। अब ये ईएम स्पेक्ट्रम क्या है, ये आपके सिलेबस से बहुत दूर दूर ताल्लुक नहीं रखता, ठीक है ना? होता क्या है, जो सन है, सन दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अगर आपको केवल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो आप थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना? और अदरवाइज अगर आपको समझना अच्छे से और तो आप इसको भी देखें, ठीक है? तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जितनी भी एनर्जी है लाइट की, वो सब चीज कहां से आ रही है, मेनली वो सन से आ रही है, ठीक है? तो सन के अंदर से जो रेडिएशंस, या बेसिकली जिसको आप लाइट बोल रहे हो, वो एक हिस्सा है रेडिएशंस का। जो सन है, जो उसके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, वो बहुत टाइप के होते हैं, 8 से 10 टाइप के होते हैं, ठीक है? लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक। होता क्या है, सन के अंदर से डिफरेंट टाइप के रेडिएशन निकल रहे होते हैं, लो एनर्जी के भी निकलते हैं और हाई के भी निकलते हैं। जो लो एनर्जी के रेडिएशंस हैं उनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। क्या बोलते हैं उनको, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वही वेव्स हैं जो रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर से निकलती हैं, ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं लो से हाई, बीच में बहुत सारे लेयर करती हैं, माइक्रोवेव्स भी आती हैं, एक्सरेज भी आती हैं, ठीक है ना? तो लो मतलब सबसे कम रेडियो वेव्स, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स कौन सी होती हैं, गामा रेज, गामा वेव्स या गामा रेज। अब गामा वेव्स का यूज किया है, गामा वेव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारी लाइफ में, ठीक है?
अब आपको बताया आजकल जो है कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में बताओ कैंसर होता क्या है, जब किसी पर्टिकुलर पार्ट के सेल्स अनइवनली डिवाइड होते हैं, दैट इज द कैंसर, ठीक है। तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर सेल्स को डैमेज करना होता है, और वो होगा हाई पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से, जो कि होता है गामा रेज या गामा वेव्स के पास। तो होता क्या है, जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गामा वेव्स, ठीक है। या फिर आपको फूड को स्टोर करना है लॉन्ग टाइम तक, या आपको फूड को क्या करना है, स्टोर करना है, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको भी अगर आपको किल करना है तो काय का यूज करते हैं, गामा वेव्स का, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने बताया कि जो लाइट है वो इन्हीं के बीच का एक पार्ट है। तो जो लो एनर्जी बैंड है वो कहलाता है रेडियो वेव्स, जो हाई एनर्जी बैंड कहलाता है गामा वेव्स। अब इनके बीच में इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग एनर्जी, इनके बीच में एक लाई करता है, दैट इज विजिबल विजिबल बैंड। अब इस विजिबल को ही बोलते हैं लाइट, क्योंकि यही जो बैंड है यही हमारी ह्यूमन आई को विजिबल होता है, ठीक है ना। अब जो हमारा विजिबल है इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। अब सर ये एंगस्ट्रॉम क्या आ गया, ये बेसिकली जब बहुत ही छोटी लेंथ होती है ना उसको नापने के लिए क्या बनाई गई है, यूनिट, जो मेनली कहां यूज होगी, आपकी केमिस्ट्री लेवल पे यूज होगी, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में जो लाई करता है दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, बट इसको हम लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा जो लाइट होती है उसके अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं, विबग्योर, ठीक है। क्या होता है विबग्योर, आपको पता होगा ये रेनबो में दिखाई देते हैं ना, वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड, ठीक है। ये भी बेसिकली रेडिएशन का ही पार्ट है। जो वायलेट वाली है उसकी होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, एंड जो रेड होती है उसकी होती है 7600 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये जब विबग्योर लिख के आप लेफ्ट से राइट चलोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो इनकी वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम वायलेट टू रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन है, जितना आपको जानना चाहिए था, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं। ये केवल आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब जो ये लाइट है ना इसके पास स्पीड भी होती है, जो सन से चल के आती है लाइट, इसके पास स्पीड होती है, स्पीड। अब वो स्पीड कितनी होती है, वो स्पीड वैसे तो 294 समथिंग करके होती है, मगर अप्रोक्सीमेटली वो 310 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। मतलब जो सन से अर्थ तक, सन से अर्थ तक के किसी प्लेनेट तक पहुंचने में कितनी स्पीड से वो चलती है लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कम स्पीड नहीं है, अगर हम देखें तो ये कितनी है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। सोचो एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर, मतलब इमेजिन करो कि कितना तेज चलती है, ठीक है ना। जो हुसैन बोल्ट है उसकी स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर के अंदर 10 पॉइंट कुछ, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपके आगे से हुसैन बोल्ट निकल जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा इतनी स्पीड से भागता है वो, ठीक है ना। मतलब दिखाई तो दे जाएगा ना, काफी तेज स्पीड होगी इसकी। सोचो इसकी कितनी है, 30 करोड़, ये 10 है वो 30 करोड़ है, सोचो कितना ज्यादा वैल्यू है ये। तो लाइट जो है बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करती है और सन से निकलने के बाद अर्थ तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नेचर के बारे में, जो लाइट का नेचर है। अब देखो बहुत मतलब ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर हम डिस्कस करने जाएं तो कई घंटे निकल सकते हैं, ठीक है ना। मगर आपके लेवल पे बताना चाहूंगा जो लाइट है ना वो दो है, पार्टिकल नेचर एक्सटेंड करती है और वेव नेचर, ठीक है। लाइट के पास एक तो होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। ये आज की बात नहीं है, 1675 उससे भी पहले से कहानी चल रही है, ठीक है। 1675 मैंने क्यों बोला कि इसमें तो उन्होंने, जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने स्टार्ट करा था लाइट के बारे में बताना। उन्होंने कहा था भाई लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करती है। अब ये पार्टिकल और वेव क्या है, पार्टिकल कह सकते हो आप जिसके पास मास हो, जिसके पास मास होता है दैट विल बी पार्टिकल, और जिसके पास वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ, दैट इज वेव, ठीक है।
तो बहुत सालों से चल रहा है डिबेट कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो लाइट ने ऐसे कुछ जादू दिखाए जिसकी वजह से उसका पार्टिकल नेचर मान लिया गया, और कुछ उसने जादू मैजिक ऐसे दिखाए, मैजिक मतलब फिनोमिना, जिसकी वजह से उसको वेव मान लिया गया, ठीक है ना। तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो किस वजह से प्रूव हो पाया? तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसके बेस पे रिफ्लेक्शन, पहला जादू लाइट का, जादू मतलब होता है हमारा नेचुरल फिनोमिना जो इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एंड अनदर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। घबराओ मत, ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, केवल आपको इंट्रो दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि कौन सा फिनोमिना किस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसने रिफ्लेक्शन शो करा, रिफ्लेक्शन शो करा एंड एट लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ नहीं होता इसके अंदर, लाइट की रेडिएशंस आती हैं मेटल सरफेस के अंदर, जैसे वो टकराती हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये आपको भी पढ़ना नहीं है, क्लास 11 12 में पढ़ोगे, ठीक है, 11th में केमिस्ट्री में, 12th में फिजिक्स में। अब जो वेव नेचर है ये क्यों प्रूफ हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जादूज या फिनोमिनास, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड योर पोलराइजेशन, ठीक है। इनमें से आपको एक भी नहीं पढ़ना, तो टेंशन मत लो, आपको केवल डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, काफी लिमिटेड है। जो बाकी के फिनोमिना हैं आपके 11 12 में डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया लाइट कहां से मतलब निकल के आती है, सन से, और वो कैसे स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती है, उसकी वेवलेंथ जो है कहां से लेकर कहां तक चलती है। ध्यान रखना जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। समझ में आ गया ना, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी होती है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ये स्पीड कहां पे है? ये स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। अब ये वैक्यूम क्या आ गया सर नया? भाई साहब वैक्यूम वो चीज जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पर कोई मीडियम नहीं होता, मतलब स्पेस में, ठीक है ना। और एयर, वैक्यूम और एयर में लगभग लगभग स्पीड सेम होती है, इसलिए इन्होंने इक्वल ले रखा है। वैसे वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज होती है, हल्का सा ना के बराबर फर्क आता है एयर में। और आपको बताना चाहिए वाटर में और ग्लास में इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें वाटर के अंदर, तो वाटर में इसकी स्पीड हो जाती है 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और बात करें ग्लास की, सॉलिड मतलब, इसमें हो जाती है इसकी स्पीड 2 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना एयर के अंदर 3, पावर सेम ही है, वाटर के अंदर 2.25 एंड देन एट लास्ट ग्लास में कितनी हो जाती है 2। इसका मतलब जैसे हम मीडियम के अंदर जा रहे हैं हल्के से भारी में, स्पीड हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पहले फिनोमिना की तरफ, दैट इज आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो अगर आपको अच्छे से ध्यान रखना है वो टॉपिक आपका अब स्टार्ट होता है अबाउट 30 मिनट्स बाद, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझना था तो आप इसको 30 मिनट्स स्किप करके भी समझ सकते हो। मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हो तो 13 मिनट तो आप आगे आ ही चुके हो, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा पहला फिनोमिना है दैट इज रिफ्लेक्शन। बहुत इजी टॉपिक है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, वैसे तो टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान रखना ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस होने को बड़ा भी है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन में वापस नहीं आ पाती है, ठीक है ना। चलो भाई बहुत ध्यान से देखना, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग समझो, बाउंस बैक। अरे इस वर्ड का मतलब होता है, मान लो अगर मैं सामने कुछ फेंक के मारूं और वो टकराने के बाद मेरे पास वापस आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता साउंड का हो, मतलब कुछ बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला तो मेरे सामने स्टेम मीडियम नहीं है, ठीक है। मैं अब बोल रहा हूं तो हुआ क्या, जैसे मैंने बोला वो इसमें स्ट्राइक करा और बाउंस बैक हो गया। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक, टकराए और वापस आ जाए, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में आ जाए। अब सर ये मीडियम क्या है, चलो अभी बताते हैं। पहले आप पूरा देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखना रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक, ठीक है।
तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग a highly polished surface into the same medium is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ROL। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल है, जब कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराए, और ध्यान रखना देखो भाई, दो चीज होती हैं, एक होता है रफ, ये आपको आता ही है, ये होता है स्मूथ। ठीक है, जितना सरफेस स्मूथ ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जितना सरफेस स्मूथ कम होगा उतनी लाइट रिफ्लेक्ट कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर सरफेस स्मूथ ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और एब्जॉर्बेंस मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेने लाइट को, वो कम होगा। बट अगर सरफेस रफ ज्यादा हुआ तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी और रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है ना, और कोई भी सरफेस 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और कोई भी सरफेस लाइट को 100% एब्जॉर्ब नहीं करता, एक्सेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आप पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है ना, तो ये मान के चलो, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो लाइट को 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता है और ना ही 100% एब्जॉर्ब करता है। बट अगर आपको रिफ्लेक्शन अच्छे शो करना है तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए, हाईली पॉलिश। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, अच्छा उससे पहले सुनो मीडियम क्या होता है ना, मीडियम जानना जरूरी है। मीडियम मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एयर एक मीडियम, मरकरी एक मीडियम, वाटर एक मीडियम, ग्लास एक मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं आपको एक एक करके, एक बार मैं आपको गिर दूं पानी के स्विमिंग पूल में, ठीक है ना, एक बार मैं डाल दूं आपको मरकरी के स्विमिंग पूल में, तो आप किस पूल के अंदर इजीली तैर पाओगे? आपको पता है काहे में? पानी में। अरे नालायको, पानी में नहीं, मरकरी के अंदर है ना। हाँ, अब गलत हो गया। इजीली आपको जो तैरना है वो तैर पाओगे आप पानी के अंदर, ठीक है ना। और अगर आपको डाल दिया जाए मरकरी के अंदर तो उसके अंदर तैरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी पानी से 13.6 गुना ज्यादा होती है। जो डेंसिटी है मरकरी की, Hg बताया ना सिंबल है मरकरी का, वो 13.6 गुना ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब मीडियम होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का नेचर या इंटर एटॉमिक फोर्स अलग अलग टाइप से एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, तो एयर एक मीडियम, उसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वाटर एक मीडियम, उसके अंदर पार्टिकल्स पास होते हैं, एंड सॉलिड मतलब ग्लास कुछ भी ले लो, उसके अंदर पार्टिकल्स और टाइटली पैक्ड होते हैं, उसको बोलते हैं मीडियम। तो अगर लाइट किसी एक मीडियम से आ रही है, मान लेते हैं एयर, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा एयर है, यहां से लाइट आई, टकराई, तो ये बाउंस बैक होने के बाद सेम मीडियम में ही रहने वाली है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलते हैं इसके लॉज पे, इसको आप कॉपी कर लो। चलो भाई, अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 या 1.5 कर सकते हो। ठीक है, इससे कि आपका टाइम सेव होगा। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नियम कानून किसके? रिफ्लेक्शन के। अब इस नेचर के अंदर दुनिया में कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दो रूल्स हमेशा वैलिड रहने हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट डाउन दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने बता दिया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन स्ट्राइकिंग ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलते हैं लॉज की तरफ। ठीक है ना, तो दो लॉज हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब अगर आपको इन लॉज को समझना है तो उससे पहले आपको मैं समझा दूं एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस पे होता है। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये रहा हमारा एक सरफेस, दिस इज योर रफनेस। अब इसके अंदर मिरर्स भी आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये रहा हमारा एक सरफेस, मतलब कुल मिला के ऐसे है, देख रहे हैं नोटबुक, तो ये रहा हमारा एक सरफेस। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो
जो मैंने बोर्ड में बनाया हुआ वो कुछ ऐसे है, तो जब लाइट आएगी ना ऐसे आके टकराएगी या ऐसे आके, ठीक है। तो यहां से लाइट आई इस सरफेस पे, ठीक है। अब ये हमारी एक सिंगल रे है, ध्यान रखना बहुत सारी रे से क्या बनती है, बीम। रेस एक तरीके से रास्ता जहां से लाइट के पार्टिकल जो भी इसको माना गया चल रही है, ठीक है ना। अगर हम बहुत सारी रेस को जोड़ दें दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ रेज एंड इट इज कॉल्ड बीम, ठीक है। हम बीम से डील नहीं करने वाले, हम करेंगे डील रे से। तो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है और इस सरफेस पे इस पॉइंट पे टकरा गई, ठीक है। तो जो लाइट की रे आती है सरफेस पे टकराती है दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, बिल्कुल सही बताया, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इज दैट रे विच स्ट्राइक्स ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो ये रही हमारी इंसिडेंट, इसको मान लेते हैं ओ ए, ठीक है। वेट अ मिनट, अब होगा क्या, मैंने बताया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लाइट आएगी टकराएगी, जहां से आएगी वहीं से चली जाएगी, ठीक है। तो इस मीडियम में आई और इसी मीडियम में चली गई। सर यहां से क्यों नहीं गई, वो तो समझाना आपको, ठीक है। तो ये रही हमारी इंसिडेंट रे, अब ये टकराने के बाद चली गई, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना वो लाइट की रे जो सरफेस पे आके टकरा रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट टकराई दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये रही हमारी जादुई इमेजनरी लाइन, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल दिखाया गया है, तो दिस इज इमेजनरी नॉट रियल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। व्हाट डू यू मीन नॉर्मल, दैट इज द परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये ना, अरे नहीं डीआरएस नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज ये सरफेस और ये लाइन, तो दिस इज योर नॉर्मल। तो जो हमारे नॉर्मल है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल। एक्चुअल में कोई रे नहीं होती है ये, कभी आप बोल दो ये रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत मैथ का अगर आपको नॉलेज हो, तो ये रहा एक एंगल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल ठीक। और एक एंगल बन रहा जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अगर आपको इतना बेसिक आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और आगे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आगे चलता हूं कि जिसको कुछ नहीं आता उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो ये रही इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाए नॉर्मल से दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नियम कानून क्या है इसका, ठीक है। फर्स्ट रूल इसका ये है कि जो एंगल है दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल ये है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री हुआ, फॉर एग्जांपल ये कितना हुआ 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 ही होगा, ये कंफर्म है। अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60, और अगर ये 0 तो ये भी 0। 0 कैसे पॉसिबल होगा, देखो भाई ये नॉर्मल है, मान लो लाइट ऐसे आई टकराई इंसिडेंट, तो ये वापस भी ऐसी चली जाएगी। तो देखो इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल ही नहीं बना, इसका मतलब आई 0 और आर भी 0, मतलब नॉर्मल से ही आई और नॉर्मल से ही निकल गई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आई और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के अलोंग ही वापस चली गई, ठीक है। अब चलते हैं अपना सेकंड लो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, लिख लिया, चलो। हाँ लिखने का मतलब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भाई अब बहुत ध्यान से लिखना, सेकंड और नियम, सेकंड रो, ठीक है ना। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, रे मत लगाना भाई साहब, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है दिस ओए एंड दिस
ए बी एंड दिस नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। अरे प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन मतलब होता है 2D सरफेस, ठीक है। अब कई बार दिक्कत होती है प्लेन का मतलब क्या है। ये थर्ड अंपायर नहीं, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, ये भी क्या है, हमारा प्लेन है, ठीक है। तो देखो ये रही इंसिडेंट रे, इधर बोर्ड पे ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अरे सर नॉर्मल रह गया, रुको रुको, नॉर्मल भी बनाएंगे, टेंशन मत लो, नॉर्मल भी बनाएंगे। छोटी सी मिली है पेंसिल, कोई बात नहीं। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा इस पेन दिखाना, देखो ये रही इंसिडेंट, ठीक है। इस पे बन नहीं पाएगा भाई, यही देख लो, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज योर नॉर्मल। भाई साहब ये लो बन गया, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। अब ये तीनों किस प्लेन में, मतलब आपको ये देखना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ध्यान से देखो, जिसका बैकग्राउंड है वो क्या है, दिस इज योर व्हाइट बोर्ड। तो ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों लाई करती हैं इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। ये मीनिंग होता है कि ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा वो ध्यान सुनना। पहले हमने आपको बताया कि लाइट के बारे में, तो लाइट कहां से आती है सब बताया, उसका सोर्स बताया, उसकी ड्युअलिटी बताई, मतलब उसके पास पार्टिकल भी नेचर भी है और वेव नेचर भी। इसलिए रेड लाइट को बोलते हैं दोगली, लाइट दोगली है, मतलब कभी पार्टिकल शो करती है नेचर, कभी वेव नेचर। फिर हमने बताया जो लाइट के फिनोमिना है बहुत सारे, उसमें केवल दो डिस्कस करने हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसमें हमने पढ़े उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने आज डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, और इसके जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।